राम राम दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को एक और बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है एक नगर की, और उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में ब्राह्मणी और उनका एक बेटा था। और वो ब्राह्मण जो है वो राज दरबार में मतलब राजपुरोहित थे। अब वो उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत सुखी थे। और बहुत वो ब्राह्मण भी बहुत अच्छे थे, और उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, धार्मिक विचार की। और अब उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसा चलते चलते कुछ मतलब कुछ साल हुआ। उनका बेटा 8-9 साल का हुआ, तभी ब्राह्मणी का देहांत हो गया। अब जब ब्राह्मणी का देहांत हो गया तो ब्राह्मण को ये दुख जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा मतलब असर कर गया, और ब्राह्मण देवता का मानसिक स्थिति थोड़ा खराब हो गया। अब वो राज दरबार जाना बंद कर दिए। और बच्चा छोटा था ब्राह्मण का, जो बेटा था उसका नाम था दुर्गेश। तो वो दुर्गेश छोटा था, और ब्राह्मण का नाम था रामस्वरूप। तो रामस्वरूप जी का जो है ना, मानसिक स्थिति थोड़ा खराब हो गया। अब मानसिक स्थिति खराब होने के कारण वो राज दरबार जाना बंद कर दिए, और अब गांव में ही किसी किसी के यहाँ पूजा पाठ कराते, और जैसे एकादशी अमावस्या पूर्णिमा का दान दक्षिणा लेते, और बस यही करके और अपना गुजर बसर करते। और वो अब अपने आप को थोड़ा यही सब करके और अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा अपने से ही हिम्मत करके और ठीक किए। ठीक करने के बाद उनका ध्यान जो है वो अपना ध्यान अपने बेटे को के पालन पोषण परवरिश में बहुत मन और लगन से लगा दिए। अब वो अपने बेटे का परवरिश करने लगे, और ये ऐसी गांव में घूम घूम के अपना जो भी दान दक्षिणा मिलता उससे अपना गुजारा करने लगे। अब ऐसा चलता रहा, और वो जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो वो बेटे को संस्कृत स्कूल में दाखिला करा दिया। संस्कृत स्कूल में वो पढ़ने जाने लगा। लेकिन उसके बावजूद वो जो राम स्वरूप जी थे ना, वो बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। तो वो जब लड़के को संस्कृत स्कूल में डाल दिए, उसके बावजूद वो घर में अपने बेटे को पूरा ज्योतिषी का विद्या घर में ही देते थे। और उसको हस्तरेखा देखना सिखा दिए, भाग्य रेखा देखना सिखा दिए उसको। मतलब अंक से जो अंक द्वारा विचार करते हैं वो सब सब चीज़ सिखा दिए। अब वो बेटा बड़ा हुआ और वो सब ज्ञान उसको आ गया, और बेटा बड़ा हुआ और वो सब पूजा पाठ कर्मकांड जो भागवत पुराण सब करने लगा। अब ऐसा चलता रहा। ऐसे चलते चलते ब्राह्मण देवता भी एक दिन स्वर्ग सिधार गए। अब लड़का अकेला पड़ गया। अब लड़का अकेला पड़ गया दुर्गेश। तो दुर्गेश जो है ना, वो अब अकेला है, तो बेचारा दिन भर अपना इधर उधर पंडिताई करता। और सुबह उठता, सुबह पहले खाना बनाता, खाता पीता, अपना घर का काम करता, उसके बाद फिर गांव में घूम घूम के पंडिताई करता। फिर जब शाम को आता तो फिर बनाता, फिर खाता। ऐसा उसका भी दिनचर्या चलता रहा। अब लेकिन उसको बहुत परेशानी हो जाता था, बहुत काम पड़ जाता था। ऐसा देखते देखते ना गांव वाले लोग ही उसका एक गरीब कन्या से विवाह करा दिए। अब गरीब कन्या से विवाह हो गया। वो गरीब कन्या का नाम था रानी, राजरानी। राजरानी नाम था। तो राजरानी से उसका शादी हो जाता है। अब शादी होने के बाद वो राजरानी अपना घर का काम करती है, और दुर्गेश जो है वो बाहर से कमा के लाता है, और इनका घर बढ़िया से घर गृहस्थी अच्छे से चलते रहता है। अब ऐसा चलते चलते राजरानी गर्भवती होती है, और गर्भवती होती है उसके बाद उसको पूरे 9 महीने के बाद एक पुत्र प्राप्त होता है। तो वो पुत्र जब होता है तो दुर्गेश उस पुत्र को एक सफ़ेद कपड़ा में लपेटता है, और लपेट के और सीधा गंगा जी लेके जाता है, और गंगा जी में 3 डुबकी उसको लगाता है, और उसे एक दाहिने कान में फूंकता है। और वो दाहिने कान में फूंकता है तो वो बच्चा उससे बात करने लग जाता है। अब बात करने लग जाता है तो दुर्गेश पूछता है कि
तुम सच सच बताना कि तुम मेरा कर्जा खाए हो या मैं तुम्हारा कर्जा खाया हूँ। तो बच्चा बता देता है कि तुम मेरा कर्जा खाए हो। कितने का? तो 50 रुपया का कर्जा तुम खाए हो, इसलिए। तो वो फिर अब वो जब जान जाता है तो फिर उसको 3 डुबकी गंगा जी में लगवाता है, और नहीं, उसके बाद उसको बाएं कान में फूंकता है और गंगा जी में फेंक देता है। अब ये चीज हो गया, और गंगा जी में फेंक के और आ जाता है घर। अब उसकी पत्नी पूछती है, बोलता है वो हमारा, मैं उसका 50 रुपया कर्जा चाह रहा था, वो कर्जा लेने आया था, मैं उसको अपना कर्जा दे दिया और वो चला गया। अब उसके बाद ऐसा, अब उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है, सीधी सादी रहती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर ऐसा चलता रहा, फिर दूसरी बार फिर से गर्भवती होती है, दूसरी बार फिर उसको पुत्र होता है। फिर वो उस पुत्र को भी सफ़ेद कपड़े में, नए सफ़ेद कपड़े में लपेटता है और गंगा जी लेके जाता है, उसको 3 डुबकी लगवाता है, और 3 डुबकी लगाने के बाद उसके दाहिने कान में फूंकता है। फिर वो बच्चा बात करने लग जाता है। तो फिर वो पूछता है, तुम मेरा कर्ज खाए हो या मैं तुम्हारा कर्ज खाया हूँ? तो वो बोलता है कि नहीं, नहीं, वो बोलता है बच्चा कि मैं, आप नहीं खाए हो, मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपका 100 रुपया का कर्जदार हूँ, और ये कर्जा जो है ना, वो मेरे बच्चे भी आपको नहीं बता पाए, इसलिए मैं आया हूँ। तो वो दुर्गेश क्या करता है, उसको बोलता है कि हम और तुम गंगा जी में खड़े हैं, और मैं तुमको अपने कर्जे से मुक्त किया, ऐसा बोलता है, और उसे बाएं कान में फूंकता है और उसको भी गंगा जी में डाल देता है। अब और गंगा जी में डाल के और आ जाता है घर। अब ये सब फिर उसकी पत्नी देखती, फिर उसको बहुत दुख होता है, लेकिन अब वो बोल कुछ नहीं पाती है, आ जाता है घर। अब ऐसे ही चलता रहता है, उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है उसका, और बहुत पहले बहुत चंचल रहती थी, लेकिन अब ये 2-2 बार ऐसा हो जाता है, तो वो बहुत दुखी रहने लग जाती है, किसी से ना हँसती है ना बोलती है, फिर भी चलता रहता है। तीसरी बार जब वो फिर से गर्भवती होती है, तो वो ये बात जो है वो अपने मोहल्ले में, उनके मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला रहती है, उससे बताती है कि ऐसा-ऐसा है। तो वो बुजुर्ग महिला बोलती है कि तुम चिंता क्यों करती है? हमारे नगर के राजा बहुत अच्छे हैं, वो सबकी बात सुनते हैं, उनके पास चलते हैं हम और उनको बताते हैं, वो कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। तो वो बोलती है कि ठीक है। तो इधर जैसे दुर्गेश अपने काम पे निकलता है, वैसे ही वो उस बूढ़ी अम्मा के साथ राजा के यहाँ जाती है, राजा को सब बात बताती है। राजा बोलते हैं ऐसी बात है, तो फिर से जब तुम्हारा वो समय आएगा तो तुम मेरे को खबर करना। और बूढ़ी अम्मा को बोलता है कि आप आके मुझे बताना, मैं आऊँगा और देखता हूँ कि क्या होता है। तो वो जब उसका प्रसव का समय आता है, तो वो बूढ़ी अम्मा को सबसे पहले बूढ़ी अम्मा को बुलाने के लिए बोलती है दुर्गेश से। दुर्गेश बुला देता है। वो बूढ़ी अम्मा से फिर बोलती है कि आप वो राजा साहब को खबर कर दो। अब वो राजा को खबर कर देती है। राजा वो अपना भेष बदल के और आम आदमी की तरह उसे घर के आसपास घूमने लगते हैं। अब घूमने लगते हैं, और जब फिर इसका तीसरा लड़का होता है, फिर उसको सफ़ेद कपड़ा में लपेटता है, और लपेट के और गंगा जी लेके जाता है। गंगा जी में ले जाके और उसको 3 डुबकी लगाता है, उसके दाहिने कान में फूंकता है, फिर वो बच्चा बात करने लग जाता है। तो फिर वो बच्चा जब बात करने लगता है, तो पूछता ही है कि तुम कर्जदार हो या मैं कर्जदार हूँ? तो वो बोलता है नहीं, इस बार मैं कर्जदार हूँ। और तो कितना कर्ज, मतलब तुम कितने कर्जदार हो? तो बोलता है 50,000 रुपया मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, 50,000 मैं नहीं चुका पाया, मेरे बच्चे भी नहीं चुका पाए, ऐसे करके। तो फिर ये ना, वो 50,000 जैसी बोलता है, वैसे ये उसके बाएं कान में फूंकता है, 3 डुबकी उसको लगवाता है, और उसको घर लेके आ जाता है वापस। तो जब वो जैसे ही जाता है ना, उसके पीछे पीछे राजा भी जाता है, गंगा जी तक जाता है, दूर में खड़े होकर सब देखते रहता है। लेकिन जब फिर वो वापस लेके आ जाता है, तो उसको समझ ही में नहीं आता कि आखिर वो दो को वो क्यों डुबा दिया और इसको क्यों लेके आ गया। अब राजा लेकिन कुछ नहीं बोलता, और राजभवन आ जाता है, और अपने वेश को बदल के और राजभवन चले जाता है, और ये अपने घर चले जाता है, और ये बच्चे को साथ में लेके जाता है। इसलिए इसकी पत्नी खुश होती है, और बच्चे का अच्छे से इन लोग दोनों
अच्छे से देखभाल करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा हो जाता है बच्चा। वो बच्चे को भी इन लोग वही पंडिताई सिखाते हैं, और वो बच्चा पंडिताई करने के लिए जाऊँगा बोलता है, तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी तो इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, तो तुम अभी, तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है, तुम अपनी अभी खेलो कूदो और पढ़ो लिखो, अभी जब समय आएगा तो कमाना। लड़का बोलता है नहीं माँ, मेरे को कमाने जाना ही है। तो वो मना करने के बावजूद भी वो ब्राह्मण पुत्र जो है वो चला जाता है। अब वो जब जाने के लिए बोलता है ना, तो उसकी माँ खाना वाना बना देती है, खिला पिला के उसको, और दोपहर के लिए भी दे के, और बाप और बेटा दोनों निकल जाते हैं। अब पहला दिन रहता है, अब पिताजी तो घर आ जाते हैं, लेकिन बेटा दिन भर उनको, उसको कोई कुछ न पूजा पाठ, ना कोई विचार करवाने वाला, ना हस्तरेखा दिखाने वाला, ना कोई नहीं मिलता, कोई ग्राहक नहीं मिलता। अब वो घर आते रहता है शाम को वापस, और सोचते रहता है कि बताओ, आज तो मेरा पहला दिन था, एक भी ग्राहक नहीं आया, एक भी मेरे पास कोई नहीं आया, मेरा 1 रुपया भी कुछ कमाई नहीं हुआ। ऐसा सोचते-सोचते आते रहता है, तो वो उसी समय वो जब घर पहुँचने वाला रहता है, तभी उसके चेहरे के ऊपर लगता है जैसे गरम-गरम पानी का बूँद गिर गया। तो वो ऊपर देखता है, तो एक स्त्री जो है वो ऊपर अपने अटारी पे खड़ी होके रोते रहती है। अब वो बोलता है क्यों रो रही हो बहन करके? तो बोलती है तुमको क्या करना है? तुम क्यों पूछ रहे हो? तो बोलता है आप मेरे को बताओ तो सही, मेरे से जो बन सकेगा, अगर आपका कष्ट दूर करते तो मैं ज़रूर करूँगा। तो बोलती है तुम हो कौन? तो बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं दुर्गेश महाराज, मतलब दुर्गेश पंडित का पुत्र हूँ। तो वो बोलती है ठीक है, मैं बहुत पंडितों को देखी हूँ, मेरे को नीचे नहीं आना है। तुम लोग पंडित हैं बोलते हो, लेकिन ठग ठग रहते हो, ठग लेते हो, पैसा ले लेते हो, सब गलत बात बताते हो। बोलता है आप नीचे तो आइए, आप मेरे को बताइए तो सही कि है क्या कारण, किस कारण से आप रो रही हैं। नीचे आती है, बोल तो पूछता है क्या हो गया है आपको? तो बोलती है मेरा पति कई सालों से गया है कमाने, ना कोई खबर देता है, ना आता है। मैं उसी की चिंता कर रही हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, सकुशल है या नहीं, और कब आएगा। वो बोलता है मैं बता सकता हूँ। तो बोलती नहीं, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम पूछे कि क्यों रो रही हो इसलिए मैं बताई। मैं पूछना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम लोग सब ठग लेते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोल के पैसा ठग लेते हो। तो बोलता है कि मैं एक पैसा नहीं लूँगा आपसे, फ्री में बताऊँगा। तो बोलती है कि मुझे पूछना ही नहीं है। वो बोलता है नहीं, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा, और मैं आपको बताऊँगा, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर बताऊँगा, आप एक प्रश्न पूछिए। तो बोलती है एक प्रश्न कैसे पूछूँ? तो फिर बोलती है अच्छा ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, मेरा पति आएगा कब? तो बोलता है तुम्हारा पति आज रात में 12 बजे आ जाएगा। वो बोलती है देखो, मैं बोली ना कि ठगने वाले लोग ऐसे ही ठगते हैं, ऐसे कितने आए, कितने गए, कितने बोले बताए, और आज तक नहीं आए। वो बोला कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज आपका पति ज़रूर आएगा, रात को 12 बजे आएगा और हाथी पे सवार होके आएगा। तो बोलती है अगर ऐसा सच हुआ, तो वो जितना कमा के लाएगा, आधा धन तुमको मैं दे दूँगी दान में। तो बोलता है ठीक है। तो इतना बोलता है और वो अपने घर चले जाता है, और उधर उसकी माँ इंतज़ार करती रहती है कि अभी अभी तक के पंडित जी तो आ गए, लेकिन मेरा पुत्र नहीं आया। लगता है आज पहला दिन है, उसको बहुत अच्छा कहीं काम मिल गया है, इसलिए उसको लेट हो रहा है। ऐसा सोचते रहती है, खुश होते रहती है। अब वो जब लड़का पहुँचता है, दरवाज़ा बजाता है, तो दरवाज़ा खोलने से पहले सोचती है मेरा बेटा बहुत कमा के आया होगा। अब वो खोलती है, तो वो तो एक पैसा नहीं, कुछ नहीं रहता है। तो पूछती है बेटा कैसा रहा? तो बोला कुछ नहीं माँ, आज का दिन बस एक उधारी ही रह गया, ऐसे करके। और उधर वो जो महिला रहती है, वो अब मेरा पति आ रहा है करके बहुत अच्छा अपने घर में खाना-पीना बनाती है, कई प्रकार का व्यंजन बनाती है, तैयार होती है, घर को एकदम साफ-सुथरा अच्छा चकाचक, क्योंकि बहुत साल बाद उसका पति आने वाला रहता है।
साफ़ सुथरा करके एकदम तैयार होके और खाना वाना बना के और इंतज़ार करते रहती है। अब उसे घर घर का घड़ी का घंटी बजता है, देखती है तो 8 ही बजा रहता है। अब सोचती है अरे अभी तो 8 ही बजा है, 12 बजने में 4 घंटा बाकी है। ऐसा इंत फिर सोचती है, फिर अपने अटारी पे टहलने लगती है, टहलते रहती है, फिर आधा घंटा ले दे के कटता है, फिर सोचती है अरे बाप रे! अभी आधा ही घंटा कटा है। ऐसा सोचते-सोचते वो लेटती है, तो लेटे-लेटे वो सोचते रहती है, सोचते-सोचते उसका आँख लग जाता है और इधर ये ब्राह्मण का बेटा जो है वो खा पी के आराम करता है, सो जाता है। अब ये क्या होता है कि उसका 11 जब बजता है तो 11 बजता है तब देखती है अब 11 बज गया है। फिर कुछ देर वो उम, सोचती है कि अब कुछ देर में तो 12 बज जाएगा, तो वो जो है वो उसका पति आता है 12 बजे और दरवाज़ा जैसे ही बजता है तो सोचती है अरे! कोई होगा, क्योंकि उसको तो यकीन नहीं रहता है, कौन होगा? तो फिर अंदर से ही आवाज़ लगाती है, "आप कौन हैं? पहले बताइए।" तो बोलता है, "अरे! मैं तुम्हारा पति।" तो बोलती है, "अच्छा मेरे पति हो, झूठ बोल रहे हो?" "नहीं, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ।" तो बोलती है, "अच्छा तो तुम आप तुम्हारी सवारी क्या है?" तो बोलता है, "हाथी।" तो और क्या टाइम हो रहा है? तो बोलता है 12 बज रहा है। अब उसको यकीन हो जाता है, फिर खोलती है दरवाज़ा, नहीं दरवाज़ा नहीं खोलती, फिर वो बोलती है कि मैं तो बोलता है अब तो खोलो, तो बोलती है नहीं मैं अभी नहीं खोलूँगी, तुम एक काम करो कि यहाँ उम, थोड़ा हमारे मोहल्ले से थोड़ा आगे एक छोटा-सा मोहल्ला है, उस मोहल्ले में दुर्गेश नाम के पंडित जी रहते हैं, तो तुम जाओ और उनके यहाँ जो आप लाए हो उसमें से आधा दे के दान करके आओ तब मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो बोलता है कि इतनी रात को क्या है? इतनी रात को नहीं कल दिन में दे देंगे। तो बोलती है नहीं, नहीं, अभी इसी वक़्त दे के आओ, पहले दे के आओ तब मैं दरवाज़ा खोलूँगी। अब वो चला जाता है देने, वहाँ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है तो पंडिताइन बोलती है कौन? तो बोलता है मैं मेरी पत्नी जो है वो आज का दक्षिणा उधार रख ली थी, वही दक्षिणा लेके आया हूँ मैं। तो वो बोलती है ठीक है सुबह दे देना, बोलती है तो वो महिला का पति बोलता है नहीं, नहीं अभी ही देना है। तो वो खोलती है दरवाज़ा तो वो एक थाल भर, वो बोलता है थाल लेके आइए, अब वो थाल लेके आती है तो पूरे थाल भर का उसको वो दे देता है, पहले स्वर्ण मुद्रा चलता था ना, और पूरा थाल भर का मुद्रा दे देता है। अब वो देख के पंडिताइन जो है वो एकदम दंग रह जाती है, पूरे जीवन काल में उतना नहीं देखे रहती है। देख के एकदम दंग रह जाती है और वो दे के और वो चला जाता है और ये दे के और ढक देती है और ढक के और खूब खुश होती है और सोती है। अब सोती है और इसका आदत रहता है सुबह उठने का, क्योंकि इसके पंडित जी सुबह जाते हैं तो सब काम वाम करके खाना-वाना बना के और पंडित जी को भेजना रहता है, तो उस दिन वो उठती नहीं है, तो पंडित जी उठते हैं पंडित जी अपना दिनचर्या अपना सब नहाना-धोना कर लेते हैं, तो पंडिताइन को उठाते हैं, "अरे उठो, पंडिताइन क्या आज कुछ बनाओगी नहीं, कुछ काम नहीं करोगी, उठोगी नहीं?" तो बोलती है, "अरे पंडित जी अब हम लोग को काम करने की क्या ज़रूरत है? हमारा देखो आज तुम इस पूरे उम्र भर में इतना नहीं कमाए जितना मेरा बेटा कमाया है। मेरा बेटा तो एक दिन में कितना कमा के ले आया है।" पंडित जी बोलते हैं, "कहाँ है?" तो वो बोलती है, वो जाके और दिखाती है वो थाल में। तो थाल को देख के पंडित जी बहुत चक्के रह जाते हैं और बोलते हैं कि तुम खुश हो रही हो? तुम जाके पहले ये तो देखो कि तुम्हारा बेटा है कि नहीं है। तो वो जब जाके देखती है तो वो बेटा उसका मर चुका रहता है। तो फिर वो पंडित जी बताते हैं कि जो मैं अपने पहले बच्चे को गंगा जी में डाला था, वो भी हमारा कर्ज़ चुका हो जाता पूरा, वो चला जाता। इ वो बाद में दुःख होता है इसलिए मैं तुरंत उसको कर्ज़ दे के और गंगा जी में डाल दिया। दूसरा वाला जो है वो कर्ज़ देने आया था, वो हमारा कर्ज़ उतना पूरा कर देता और वो भी हमारे साथ छोड़ के चला जाता। लेकिन जब ये पुत्र को मैं मतलब इस पुत्र को इसलिए रखा कि इसका कर्ज़ बहुत ज़्यादा था और मेरे को ऐसा मतलब वो लगा कि ये शायद हमारे उम्र भर हमारे साथ देगा, लेकिन ये भी हमको ये कर्ज़ चुका दिया और चला गया। इसीलिए ये दुःख ना देखना पड़े करके ही मैं वो दोनों पुत्र को
गंगा जी में बहा दिया था, आखिर ये दुख हमको देखना पड़ा। तो ये है दोस्तों कर्ज, मतलब अगला जन्म का पिछला जन्म का कर्ज किसी न किसी तरह चुकाना पड़ता है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आप लोग को ऐसी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियाँ बताया करूँगी। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।